दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जो एक महत्वपूर्ण केस था त्रिपुरा वाला, उसमें जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें 18 तारीख लगी हुई थी। 18 तारीख में उसमें सुनवाई हुई है। और उसमें जो वो जैसा कि हमने बताया था कि फाइनल हियरिंग के लिए वो 18 तारीख को लगा हुआ है। और उसमें जो है फाइनल हियरिंग हो गई है। और ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी और सील नागू जी की बेंच में उस मामले को सुना गया। और उसमें जो है कोर्ट ने अपना फैसला जो है इस केस में अब रिजर्व कर लिया है। आने वाले 8 से 10 दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑर्डर रिलीज हो जाएगा और हमारे आपके सामने है। तो इस वीडियो में एक तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस ने क्या बोला है, और ऑर्डर रिजर्व करते हुए इस ऑर्डर में आखिर क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली कोई भी अपडेट हो टेट प्रकरण को लेकर के या शिक्षा जगत की छोटी बड़ी जो भी खबर हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही निवेदन ये भी है सभी साथियों से, इस वीडियो को दूसरे शिक्षक साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो सभी शिक्षकों तक पहुंच सके। तो साथियों, केस 18 तारीख को लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 7 में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी और सील नागू जी की बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। और जितने भी वकीलों के द्वारा आर्गुमेंट दिए जाने थे उन सबको कोर्ट ने सुन लिया है। लेकिन कोर्ट का रुख बहुत ही सख्त रहा है। उसने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय है उसका प्रभाव इस ऑर्डर में देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 सितंबर 2025 यानी अंजुमन इसात ट्रस्ट वाला जो केस में निर्णय आया 1 सितंबर 2025 को, जिसमें टेट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। जो भी शिक्षक टेट नहीं है उन सभी को टेट करना होगा। तो उसी का प्रभाव पूरी तरह से इसमें देखने को मिला। यानी कोर्ट कतई ये मानने को तैयार नहीं है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 21A के तहत जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण फ्री शिक्षा देने की बात कही गई है, उसके साथ किसी भी हाल में कोई समझौता करने को कोर्ट वहां पर तैयार नहीं है। आरटीई एक्ट की जो धारा 23 के दोनों प्रोवाइजो हैं उनको लेकर के वो 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसी को उन्होंने इसमें भी पूरी तरह से स्पष्ट माना है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सील नागू जी ने और जस्टिस दत्ता जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब जो वकीलों को लगा कि इसमें कुछ बात बनती नजर नहीं आई, तो फिर बात वहां पे जो है उम्र को लेकर के आ गई। तो
यानी जो 55+ वाले लोग हैं उनको लेकर के कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा नर्म होते हुए दिखा, और उसने माना कि जो 55+ वाले शिक्षक हैं, यानी 55+ एज जिनकी है, उनको कहीं ना कहीं कोई राहत दी जा सकती है। तो यहां से एक उम्मीद जगती है, जो 55+ जिनकी उम्र है, ऐसे शिक्षकों को त्रिपुरा में पेंशन के लिए या स्थायी रहने के लिए कोई ना कोई आंशिक राहत मिल सकती। मामला छोटा मोटा नहीं है। त्रिपुरा में भी ये 10,300 कुछ शिक्षकों का मामला है, जिनका स्थायीकरण रुका हुआ है टेट को लेकर के। तो दोनों ही पक्षों की, यानी कि सरकार, त्रिपुरा सरकार की, और सजल देव एवं अन्य जो रेस्पोंडेंट हैं, उन दोनों के ही वकीलों की जो है पूरी जिरह हो चुकी है। सारी आर्गुमेंट वहां पे सुन ली गई हैं, और कोर्ट ने कहा है कि जो भी आपने मौखिकली बोला है, या कोई भी चीज अगर आपसे छूट गई है जिसे आप रखना चाहते हैं, तो उसको जो है आप आने वाले सोमवार तक या सोमवार से पहले लिखित रूप में कोर्ट में सबमिट कर दें। तो जाहिर सी बात है, सोमवार तक का समय उसमें दिया गया है, तो सोमवार तक ये जो लिखित सबमिट कर देंगे रिटर्न में, और उसके बाद ही फिर इसमें जो है ऑर्डर आएगा। तो मान के चलिए कि सोमवार के बाद ही ऑर्डर आएगा, यानी कि इस हफ्ता नहीं, नेक्स्ट वीक ये ऑर्डर आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। कुल मिला के ऑर्डर में यही है कि इसमें कुछ आंशिक राहत मिल सकती है ऐसे शिक्षकों को जिनकी एज 55 से ज्यादा है, 55+ है। लेकिन जो 55 से कम उम्र वाले शिक्षक हैं, उनको कहीं से कहीं तक इस ऑर्डर में भी कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। यानी कि उनको अगर अपनी नियुक्ति लेनी है या सेवा में बने रहना है, तो स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि उनको टेट करना ही होगा। टेट को लेकर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उस अनिवार्य योग्यता में टेट पूरी तरह रहेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है इस वोटर में भी, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या आएगा, ये हमारा एक अनुमान है, जो कोर्ट रूम की कार्रवाई रही है उसको लेकर के अनुमान है कि 55+ वाले जो शिक्षक हैं उनको यहां से राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये तभी पता लगेगा जब माननीय जो दत्ता जी हैं या सील नागू जी हैं, जब वो ऑर्डर अपना रिलीज कर दें। उस ऑर्डर में क्या कुछ रहेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उम्मीद लगाना एक अलग बात है और एक्चुअल में ऑर्डर आना अपने आप में एक अलग बात है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हम बता रहे हैं इसी तरह से एडिट ऑर्डर होगा। एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं, उस अनुमान के कितने नज़दीक हमारा ये आने वाला ऑर्डर होगा, ये हम जरूर कहेंगे हमारे अनुमान के बहुत आसपास ही ऑर्डर रहने वाला है, ऐसी हमें लग रहा है इस कोर्ट की कार्रवाई को देखते। तो ये जो महत्वपूर्ण केस था टेट को लेकर के, ये देश भर के 25 लाख शिक्षकों को एक उम्मीद लग रही थी कि ये त्रिपुरा वाले केस में कुछ पॉजिटिव चीजें आएंगी निकल करके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देश के 25 लाख शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ नहीं रहा। अगर हम आगे कानूनी लड़ाई की बात करें तो विकल्प सामने केवल क्यूरेटिव पिटीशन है। क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन जहां तक कानून के जानकार लोगों का मानना है, उनका यही है कि जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है, रिव्यू पिटीशन से रिलीफ नहीं मिलता है,
ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इसी क्रम में अभी 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षकों ने एक धरने का आह्वान किया है। जो भी शिक्षक साथी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, डेट की अनिवार्यता वाले ऑर्डर से प्रभावित हैं, उनसे निवेदन अनुरोध है कि वो जो 30 अगस्त का धरना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, अपना संख्या बल दिखाएं सरकार को। जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाओगे सरकार को, सरकार आपके बारे में कुछ भी सोचने वाली नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आगे कुछ अच्छी खबर होगी टेट प्रकरण को लेकर के हमारे 25 लाख शिक्षकों के लिए, तो उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।